सिक्स्थ वन, हमने पहला स्टेप देखा था एलिमेंटल स्टेट में। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ना, सुन लेना सभी। एलिमेंटल स्टेट में हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। फॉस्फोरस का P4, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O3, दे आर एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मींस ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज देयर, 0 0 0। फिर हमने सेकंड देखा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, मतलब ग्रुप 1 लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनका हमेशा +1 होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इनका +2 होगा। एल्यूमिनियम का +3 होगा। और एक और कौन सा पॉइंट था? फ्लोरीन का -1 होगा। फ्लोरीन का -1। क्लोरीन का होगा -1। इतना हमने देखा था। क्लियर? हमने ये वो केसेस देखे थे जिसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं आता है। अब हम 6 पे आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और फर्स्ट पॉइंट बस रिएक्टेंट में ही ट्रू है या फिर प्रोडक्ट में भी होगा तो भी हम 0 ही लेंगे। क्या मतलब रहा? नहीं समझा। सर मतलब ऑक्सीजन रिएक्टेंट में होगा तो ही हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे ना। एलिमेंटल होगा तो 0 लेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं है। एलिमेंट्स में 0 और +1 in their compound, +2 in their compound, +3 in their compound, +-1 in its compound। ठीक है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैटर ही नहीं करता, वो एलिमेंटल है तो 0, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 in general। इन जनरल मींस, अब तुम यहां पे एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो, सर इन जनरल लिखा है, क्या इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं? यस, वी कैन हैव एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन। इन जनरल -2 होता है, 80-85% कंपाउंड -2। क्लियर? एग्जांपल तुम देखोगे H2O, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। उसके बाद तुम देखोगे H2SO4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। BaO -2, मतलब इन जनरल -2 होता है मैक्सिमम कंपाउंड्स में। क्लियर? अब इसके कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इज फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन के बाद सेकंड आता है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन हमेशा माइनस मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, वो एक्सेप्शन आ सकता है। सर आप बोलते हो ना पीछे से खरखर आवाज आती है। क्या? हाँ सर। आप बोलते हो ना तो खरखर आवाज आती है। आप मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, ब्रेक नहीं होती, पर आपकी आवाज के साथ और आवाज आती। हाँ मतलब सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या अभी? हाँ यस सर। तो मैं रिजॉइन करके देखता हूं फिर एक बार। सर क्लियर है आपकी वॉइस, मेरे को क्लियर आ रही। क्लियर है सर। चेतन, ईशा, हीरम, कल्याणी, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? Yes sir, it is क्लियर है सर। तो फिर मेरे रिजॉइन करने से कुछ नहीं होगा। जिसको आवाज वॉइस खड़खड़ आ रही है वो रिजॉइन करके देखो, मतलब मेरा नेटवर्क क्लियर है फिर, राइट? यस सर। एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन, कंपाउंड विथ फ्लोरीन फर्स्ट एक्सेप्शन कंपाउंड विथ फ्लोरीन, इसमें ये दो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बनाता है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहां पर फ्लोरीन -1 में होगा, ऑक्सीजन प्लस में होगा। -1 +2 -1 +1, चार्ज इज बैलेंस्ड।
दो फ्लोरीन -2 चार्ज, तो दो फ्लोरीन पे जो -2 चार्ज है, सो किसी बचे हुए केटायन पे +2 होना चाहिए, एज अ होल न्यूट्रल है सिस्टम। सो एक ऑक्सीजन पे +2, दो फ्लोरीन पे -2, तो दो ऑक्सीजन पे +2, वन ऑक्सीजन पर +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर वन एटम पर एटम। क्या फर्स्ट एक्सेप्शन क्लियर है हमें? इज दैट ओके? फर्स्ट एक्सेप्शन। सर वो वाला पॉइंट बताइए ना कि इट इज डिफाइंड फॉर वन एटम, वो समझ नहीं आया। तो फिर तूने अब तक क्या समझा ऑक्सीडेशन स्टेट में? तो लास्ट लेक्चर जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन किया था तब बताया था। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पढ़ो जरा, पढ़ो जरा क्या लिखा है। Increase in oxidation state during the change. अरे ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन, उससे भी पहले तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ रहा है, उससे भी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? It is reducible charge of an atom of an element. चार्ज ऑन एन एटम, और एन एटम को हाईलाइट किया था क्या, या अलग से लिखाया था क्या? चार्ज पर एटम। चेक Yes, करो sir. जरा से, लिखा होगा लेक्चर नोट्स में, चार्ज पर एटम। एक एटम पे कितना चार्ज है? दो एटम पे +2 है, तो एक पर +1। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, H2O2, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड पेरोक्सी लिंकेज। जहां पर भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा उसे हम पेरोक्सी लिंकेज बोलेंगे। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की जगह -1 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके करंट तो कोई चार्ज क्रिएट होगा नहीं, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, सेकंड ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, देयर विल बी नो चार्ज बिकॉज़ ऑफ दिस बॉन्डिंग। इज दैट ओके? क्या पेरोक्सी लिंकेज क्लियर है? Yes, sir. Yes, सुपर sir. ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2, दो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। एग्जांपल KO2, RbO2, CSO2, NaO2, LiO2, जितने भी पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल थे सारे लिख दिए बोर्ड पर, इसके अलावा और कोई एग्जांपल नहीं। आज 9 to 10 मीटिंग है। मीटिंग मतलब शॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एक सेशन है जो पाठक सर लेने वाले हैं, तुम्हें अटेंड करना है विथ योर पेरेंट्स, राइट? सर टॉपिक क्या है? यस सर। पढ़ो, क्या भेजा है ग्रुप में सर ने? जेई नीट। अरे क्या जेई, तुम पढ़ो ना यार, मैं पढ़ के बताता हूँ तुम्हें, ऐसा पढ़ के मुझे तो लगता है मोटिवेशन है सर, थोड़ा मोटिवेशन है, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ नहीं है तो। We know that you are on an important stage of your life, JEE NEET exam in an important step, so considering the running online classes, let's have an online interactive session to see the various academic dimension in present scenario along with general motivation problem. So इतना है okay, academic dimension, academic discussion with general motivation. It is not exactly a performance discussion session जो पीटीएम में होता है, क्योंकि सारे 11 का मेडिकल इंजीनियरिंग का सबका एक साथ है, जनरल चीजें कुछ बताई जाएंगी। इस स्टेज पर अभी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़े से कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो हमें कंप्लेंट भी करनी है तुम्हारे पेरेंट्स से ओवरऑल, स्पेशली अटेंडेंस को लेकर, तो वो थोड़ा सा बोला जाएगा। सर पेरोक्साइड कंपाउंड का एक बार बताइए।
परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन को परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। जहां भी ऐसा होगा वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का -1। इन हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और इस पे -1। फ्लोरीन के साथ कंपाउंड +2 +1, परऑक्सी -1, सुपर ऑक्साइड -1/2, राइट। फ्लोरीन के वही 2 एग्जांपल्स बन सकते हैं ना? क्या? फ्लोरीन के वही 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं। हाँ हाँ, हो गया कॉपी? यस सर। सेवन, oxidation state of a single ion is equal to charge on the ion. इसका क्या मतलब रहा? Let's say I am having Fe2 plus. So this is not a neutral element. इसको हम एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे, ये एक चार्ज्ड आयन है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। Al3 प्लस दिया है तो +3,
Mn2 प्लस दिया है तो +2, Fe3 प्लस दिया है +3। Here even sometimes हम एज अ होल भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। मल्टी ये तो सिंगल आयन हो गया, मैं लेता हूं SO4 2 माइनस, एज अ होल SO4 2 माइनस कंसीडर टू बी -2। वैसे सल्फर ऑक्सीजन का अलग अलग होता है, बट इन सबका एडिशन करेंगे तो नेट चार्ज इज -2। इसको हम एज अ होल -2 काउंट कर सकते हैं। फॉस्फेट एज अ होल -3, व्हाटएवर द चार्ज ऑन द आयन। क्लियर? और बात करें हम ClO3 माइनस एज अ होल -1, NO पे +1 चार्ज होता है, सो इसको हम एज अ होल +1 एज्यूम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या इतना क्लियर है? Yes. अच्छा, मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूं जो एब्सेंट है, इनमें से कोई प्रेजेंट होगा तो मुझे बता देना ना। देवेन बागुल, Present, sir. देवेन बागुल इज प्रेजेंट। गायत्री, Present, sir. गायत्री इज आल्सो प्रेजेंट। Present. अर्श, हिमांशु, ईशान, कनिष्का, कृष्णा किरवे, कृष्णा माली, नचिकेत भाविष्कर, प्रथमेश पताड़े। Yes, sir. प्रथमेश पताड़े इज प्रेजेंट। प्रणव, सानिश, सानिशा हो गए, सानिशा, प्रदुल, कनिष्का, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कनिष्का, The Pranav is present. प्रणव इज प्रेजेंट। शौर्य, श्रेया, स्वरूप, जयदीप, आयुष, Present, sir. Ayush. आयुष, ठीक है। एक मिनट दो ना, बचे हुए बच्चों को एक बार मैं कॉलिंग का बोल देता हूँ। So present. म्यूट तो सर, आप म्यूट हो। Sum of oxidation state of all the atoms in a neutral
molecule is 0 and in an ion it is equal to net charge on the ion. सबसे ज्यादा यूजफुल ये पॉइंट है क्योंकि पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में गिने चुने एलिमेंट्स है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, मैक्सिमम का वेरिएबल होता है, तो हम इसका यूज करके वेरिएबल जिनका भी है लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, उन सबका कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर? कैसे यूज करेंगे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, पता लगेगा। Sum of oxidation state of all the atoms in a neutral molecule is 0 and in an ion it is equal to net charge on the ion. इतना समझ में आ रहा है? देवेन, ईशा, भूमिका? Yes, sir. Yes, sir. उत्कर्ष, स्वामी? Yes, sir. देखो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। H3PO3 हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन का नहीं लिखा था ना हमने, क्या लिख लिया था? नो सर। No, sir. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 in its compound exception metal hydride where oxidation state is -1. देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल +1 होता है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में ये एग्जिस्ट करेगा -1 है। अब मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? मेटल के साथ जब भी कंपाउंड बनाएगा, एस ब्लॉक मेटल हो गए, डीएनए ब्लॉक मेटल हो गए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उनके साथ जब भी कंपाउंड बनाएगा तो मेटल हाइड्राइड। मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन +1, पॉजिटिव +1 +2 +3, सो यहाँ पे हाइड्रोजन को नेगेटिव में जाना पड़ेगा। यदि तुम हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, सो डेफिनेटली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन दोनों के बीच में आता है, काउंट तो नॉन मेटल में ही होगा, बट मेटल नॉन मेटल के बीच में आता है। सो नॉन मेटल के साथ ये पॉजिटिव होगा और मेटल के साथ नेगेटिव। इज दैट ओके? रुशद, मेरे, राहुल? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो अब मैं एग्जांपल लेता हूं। H3PO3, इसमें हमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? एनीवन? हाइड्रोजन का क्या लिखा है? +1। नॉन मेटल फास्फोरस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन इसमें +1 होगा। कितने हाइड्रोजन है? हमें करना है ऑक्सीडेशन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स। सो एक हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन है, 3 टाइम्स ऑफ +1 कर दो, 3 into +1 प्लस फास्फोरस का x, फास्फोरस हमें कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का 3 टाइम्स ऑफ -2। ऑक्सीजन इन जनरल एग्जिस्ट इन -2, so 3 times of +1, 1 time of x, 3 oxygen, 3 times of -2. Net charge is equal to net charge on a molecule is 0. So neutral molecule है, sum of oxidation state is 0.
सभी को सम करके 0 से इक्वेट कर दिया। x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x आ जाएगा प्लस 3। क्या समझ में आता है इसका कैसे एप्लीकेशन हमने लिया है एक पॉइंट का? यस सर। Yes, sir. फॉस्फोरस को x क्यों पकड़ा? फॉस्फोरस हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे बताना है इस कंपाउंड में फॉस्फोरस का कितना है, तो x ले लिया, दैट आई हैव टू फाइंड आउट x इज वेरिएबल। assume oxidation state of phosphorus is x। सर मतलब हमेशा इंटीजर ही आएगा? नहीं, नॉट नेसेसरी, एवरेज वैल्यू आएगा तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, इसमें नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन। नाइट्रोजन का x, 6 ऑक्सीजन का 3 टाइम्स ऑफ माइनस सर प्लस 5 5 प्लस Plus- 5 प्लस 5 प्लस 5। एक मिनट, आंसर पे मैं आंसर नहीं जा रहा हूं, मुझे जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन। ये न्यूट्रल था तो 0, ये -1 चार्ज है तो इक्वल टू -1। नाउ इफ यू सॉल्व फॉर x यू विल गेट x as +5। ठीक है? यस सर। -1 का रीजन बता दोगे? क्या -1 का क्या रीजन? -1 का? यस सर, नहीं सर, मैं पता चल। Net charge on the ion is -1. Sum of oxidation state of all the atoms in an ion is equal to the net charge on the ion. Nitrogen X, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, सबका -2, सबका एडिशन -1। अभी क्लियर? यस सर, तो आयन था नहीं इसलिए देखा ही नहीं मैंने। चलो कुछ क्वेश्चन तुम्हें दूं, आप ट्राई करोगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो फ्रैक्शन में आया तो क्या करने का? फ्रैक्शन में रिपोर्ट करने का देता हूं मैं, वो भी एग्जांपल देता हूं। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the underlying atom. First case H2 P2 O6, फॉस्फोरस का निकालना है यहाँ पर। Na2 SO4 ClO4 minus PO4 3 minus N3H सर फर्स्ट वन में P2 की वैल्यू 1 है। क्या बोल रहे, फिर से बोलो। सर फर्स्ट सब में P2 की वैल्यू 1 है क्या? फर्स्ट सम में किसकी वैल्यू 1 है? ऑक्सीडेशन स्टेट की। You have to find out
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द अंडरलाइंग एटम्स। सो यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे नाइट्रोजन का, यहाँ पे फास्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक तो वो मेथड था जो हम स्ट्रक्चर से कर रहे थे, लंबा मेथड, उसमें हमें हर किसी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये है जो हमने अभी जो सीखे हैं स्टेप्स, उस पे बेस्ड। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। सर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रह सकता है क्या? देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से बताओ तुमको क्या हो सर वो सकता है। पीबीएस एक है ना? PbSO4 नहीं सर, वो पीबीएस एक है क्या? अलग अलग किया हैंडल में? अलग अलग, पीबी का अलग, एस का अलग। सर N3 का -1/3 रह सकता है क्या? चलो बताओ मैं। Yes, sir. Done. ओके, फर्स्ट केस, हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ +1, फास्फोरस 2 टाइम्स ऑफ X। एक फास्फोरस पर X चार्ज है, तो कितने फास्फोरस हैं? 2 फास्फोरस 2 टाइम्स ऑफ X
plus 6 times of minus 2 equal to 0. So 2 plus 2x plus 6 times of minus 2 equal to 0. 5 Solve करोगे तो plus 5. 5 आ जाएगा. +5. Question is plus 5. Is there any doubt in this case? No, sir. No, sir. हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं काफी सिंपल सा है बट समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन. ये नहीं आएगा तो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग भी नहीं आएगा इसके बाद वाला. अब आते हैं हम सेकंड पर Na2SO4 पर. सोडियम पर +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2. सो 2 टाइम्स ऑफ +1 4 टाइम्स ऑफ -2. चेक करो सल्फर पे +6 आ जाएगा. यदि मैं लिखूंगा यहाँ पर 6 आता है सर. Yes, sir. +6. 6 x equal to +6. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड ClO4 माइनस, क्लोरीन पर x, ऑक्सीजन पे 4 टाइम्स ऑफ Sir, minus. यस सर +7 आता. चलो आई थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है. इसका +5 भी सभी को आया होगा. Yes, sir. तो उधर से ढूंढे. इसका +7 आया होगा सभी का. Yes, sir. इसका +2 +6. SO4 सल्फेट SO4 2 माइनस सेपरेट Pb +2 एज अ होल सल्फेट पे -2 होता है. क्लियर? सो एज अ होल सल्फेट हैज -2 चार्ज. इस पे +2, इस पे -2. सल्फर का अलग से निकालोगे तो +6. चलो सल्फर का अलग से भी निकाल के बता देता हूं मैं. SO4 2 माइनस में सल्फर x, ऑक्सीजन 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू नेट चार्ज -2. x is +6. Is that okay? सर वो -2 आपने कैसे अज्यूम किया? किस पर? किस पे -2? सल्फेट पर. Sir, वो RHS में. आयॉन्स में प्रेजेंट है ना. सल्फेट -2. अब तुम ये पूछो SO4 पे -2 चार्ज कैसे अज्यूम किया? तो ये मुझे लगता है इतने एग्जांपल हमने देखे हैं कि H2SO4 सल्फेट एक आयन है जिसमें -2 होता है, तो वो फिर हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए. Yes, sir. 2 Na+ अलग सल्फेट, हर जगह सल्फेट SO4 पे -2 होगा हर जगह. क्लियर? Yes, sir. अब मैं आता हूं बचे हुए केसेस पर. N3H समझना ना, ये थोड़े से स्पेसिफिक केसेस हैं. नाइट्रोजन 3 टाइम्स ऑफ x, हाइड्रोजन +1 तो 0, x is -1/3. अब क्वेश्चन आता है x पे -1/3 कैसे आ गया? हाउ कैन समवन हैज फ्रैक्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? सो जहां पे भी फ्रैक्शनल चार्ज आ रहा है इट मस्ट बी द एवरेज वैल्यू. ये एवरेज वैल्यू रहा होगा. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ होता है ऐसे. n ऐसा स्ट्रक्चर होता है. सो इन दोनों नाइट्रोजन पर 0 Sir, progress में. 0 0 -1 एवरेज वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 0 + -1 तीनों को ऐड करके बाय 3 नाइट्रोजन एटम. सो जहां भी फ्रैक्शनल आता है वो एवरेज वैल्यू रहा हो. इंडिविजुअल वैल्यू इसमें ये है. हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये स्ट्रक्चर है? तो मैं बता रहा हूं इस बात में याद रखना है. स्ट्रक्चर में याद ही होने चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए. क्लियर? अब मैं आता हूं Br308. ये दोनं जेई में नीट में कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, इन दोनों पर, और एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखे हैं दोनों केसेस. Br308 का स्ट्रक्चर होगा इस पे 3 ब्रोमीन एटम. क्लियर? कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8. जहां पे जगह मिलते जा रही है ऑक्सीजन को ऐड करते चले जाओ.
1 2 3 4 5 6 हर डायरेक्शन में कुछ 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 ऐड करते चले गए। क्लियर? तो ट्रिपल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है ना? इस ऑक्सीजन पे +6, इस पे +4, इस पे +6, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, बचे हुए सारे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। यदि तुम एवरेज वैल्यू की बात करोगे तो एवरेज आएगा दिस प्लस दिस बाय 3, 16/3। वो फॉर्मूले से भी आ जाएगा, 8 to the 16/3। Is that okay? Yes, sir. sir. सर ये BR थी वो एट का एक बार फॉर्मूले से बताइए ना। क्या? फॉर्मूले से बताइए ना। ब्रोमीन 3 times of X, 3 bromine, oxygen 8 times of -2 equal to 0। सर लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आता है ना फॉर्मूले से। तो इस किसने बोला फ्रैक्शन में नहीं आएगा? तो मैं बोल रहा हूं फ्रैक्शन में आया मतलब एवरेज रहा है, एवरेज वैल्यू ये रहा है 16/3। ऐसा कहां बोला गया कि फॉर्मूले से फ्रैक्शन में नहीं आएगा? यहाँ पे तो कैलकुलेट तो किया -1/3, इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में फॉर्मूले से। फ्रैक्शन मतलब एवरेज, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि फ्रैक्शन नहीं आएगा, राइट? यस सर। सर Br3O8 का नाम क्या है? ऐसा तो कोई नाम नहीं है, कुछ कॉमन नेम होगा बट नॉट दैट मच यूजफुल। जैसे इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, इसका है टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्रा ऑफ कोर्स सल्फर, टेट्राथायोनिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन +2 सल्फर, 2x ऑक्सीजन, 3 times of -2 equal to 0। x के लिए सॉल्व करोगे +2 आएगा। लीड सल्फेट का बता दीजिए ना। बताता हूं, पहले मैं बोर्ड पे जितने उतने केस करता हूं एक बार। क्या H2S2O3 क्लियर है? +2, इसको देखो 2 times of +1, 4 times of x, सल्फर का कैलकुलेट करना है, 6 times of -2 equal to 0। 2 times of +1, 4 times of x, 6 times of -2, 0 से इक्वेट कर दिया। अब x के लिए जब सॉल्व करोगे तो +2.5। अब ये भी फ्रैक्शनल आ रहा है, मतलब एवरेज वैल्यू रहा होगा। इसका इंडिविजुअल भी देख लेते हैं, चलो हम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। A2 आ रहा है सर। सल्फर सल्फर 4 sulfur are bonded in this manner, OH oxygen oxygen OH oxygen oxygen, इस तरह से बॉन्डिंग होती है H2S2S4O6 की। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। ये जो दोनों सल्फर है ना, सल्फर सल्फर बॉन्ड एलिमेंट अटैच विद ईच अदर, इसके कारण कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं होगा, ना इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ना इस सल्फर पे, क्योंकि जब ये बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे। सल्फर इस पे 0 चार्ज, इस पे 0 चार्ज, नो चार्ज, नो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट ओवर हियर, 1 हियर, 2 हियर, सो इस पे +5, इस पे +5। Average value this plus this plus this plus this by 4 plus 10/4 plus 2.5. Individual value 5 and 0.
अच्छा मैं ये बोल रहा था कि जो आज सेशन था, आज ही रखा गया था ना वो सेशन, हाँ सर। तो वो शायद अभी पाठक सर का ही कॉल था, उन्हें कुछ इमरजेंसी आ गई, तो वो सेशन शायद पोस्टपोन होगा कल के लिए। वो ग्रुप पे डाल देंगे, अपडेट कर देंगे, बट तुम्हें मैंने क्लास में ही बता दिया, ठीक है? ये यस सर। H2S4O6 का तो 5 आना चाहिए ना, H2 तो लास्ट वाले का H2S4O6 का। नहीं सर। 2 times of +1, 4 times of x, 6 times of -2 equal to 0। चेक कर लो कितना आना चाहिए। PbSO4 5/2 आता है। PbSO4 Pb2 प्लस अलग, सल्फेट अलग, तो इसका तो नेट चार्ज +2, सल्फर का कैलकुलेट कर लो, x + 4 times of -2 equal to -6 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? सर चलो कुछ परऑक्सी के एग्जांपल देखते हैं हम। पहले NH3 CO H2O एज अ होल इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएंगे, ठीक है? CH3 NO C6H5 इनका ऑक्सीडेशन आएगा +1, कहीं पे एज अ होल ये मॉलिक्यूल हो। कार्बन का क्या है सर? एज ये मॉलिक्यूल कहीं प्रेजेंट होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोबाल्ट NH3 Cl3। अब तुम्हें पूछा गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो उस कंपाउंड में। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X, अमोनिया का ये 6 लेते हैं, अमोनिया का 6 टाइम्स ऑफ 0, एज अ होल अमोनिया इज न्यूट्रल, तो एज अ होल अमोनिया का 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्लोरीन -1, Cl माइनस होता है 0, तो X आ गया प्लस। एक्सेप्शन में लिखे ना, एक्सेप्शन नहीं, जस्ट ऐसे ही हेडिंग, मतलब एक्सेप्शन नहीं है वो। अब मैं जैसे CH3 की बात करता हूं, CH3SO, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये निकालना है हमें, क्लियर? CH3SO में CH3 एज अ होल +1, सल्फर 1, ऑक्सीजन -2, X आ गया +1। क्लियर है? यस सर। वन
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पेरोक्सिल लिंकेज के हैं। ऑक्सीजन -1 -1 -1 -1, पहले 4 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Sr2 प्लस तो 2 ऑक्सीजन पे -2, 1 ऑक्सीजन पे -1, Ba2 प्लस 2 ऑक्सीजन पे -2, 1 ऑक्सीजन -1, 2 Na 2 ऑक्सीजन +1 -1। ये तो मैंने डिटेल में ड्रॉ करके बताया था। सर पहली रो में ढूंढना किसका है? सर पहली रो में H2 Na2 इनका ढूंढना है क्या? अंडरलाइन कौन है? लेकिन किया फॉर्मूले से किया तो +1 आता है। किस केस में फॉर्मूले से +1 आता है बताओ? H2O2 हाइड्रोजन का कितना है? तो सर -1 आता है। हाइड्रोजन का +1 है, 2 टाइम्स ऑफ +1 + 2 टाइम्स ऑफ x इज 0, -1 नहीं आएगा। यस सर। चलो इन सभी में अब मैं कॉमन तुम्हें फैक्ट बताता हूँ, बोर्ड पे सुनना ना, कब कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेरोक्सिल लिंकेज पॉसिबल है। मतलब डेफिनेटली कुछ केसेस तो हमें याद ही रखने हैं, बट कुछ केसेस में हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। H2SO5 H2SO5 में यहां पर सल्फर में आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होता है, यदि मैं 10th वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 286, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। सल्फर कैन नॉट लूज मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p4, सो 3s 3p4 के इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2s 2p के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी +6, -2 से +6 के बीच में वेरी कर सकता है। अब यदि तुम फॉर्मूले से जाओगे 2 टाइम्स ऑफ +1 5 टाइम्स ऑफ -2 -10 +2 -8, तो सल्फर पे +8 आ जाएगा, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो यहां से हिंट मिलनी चाहिए कि ऑक्सीजन सारे के सारे -2 में नहीं रहे होंगे, कुछ पेरोक्सी में हो सकते हैं। सिमिलरली फास्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इस फॉर्मूले से जाने पे ये आ रहा है +7, यहां पे भी +7 आ रहा है, 6 +6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s135, it can lose maximum 6 electron to achieve noble gas configuration। फॉर्मूले से जाओगे तो +10 आएगा, 5 into -2 +10, so that is also not possible। तो ये सभी में पेरोक्सिल लिंकेज है, जहां पे भी फॉर्मूले से जाने पे एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो उस वे में जा सकते हैं। इवन यहां पे भी देखो, ऑक्सीजन का -2 लोगे तो बेरियम पे +4, तो बेरियम का तो +2 के अलावा होता ही नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब मैं सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ठीक है? सभी के स्ट्रक्चर हमें पता ही होने चाहिए। H2SO5 ये स्ट्रक्चर था, यदि बीच में से एक ऑक्सीजन हटा दोगे, हाइड्रोजन डायरेक्टली इस साइड ले जाए, तो ये स्ट्रक्चर है H2SO4 का। H2SO5 में एक ऑक्सीजन आ गया तो एक पेरोक्सिल लिंकेज आ जाएगा, और सिर्फ इस पेरोक्सिल लिंकेज में -1 होगा, बाकी सारे ऑक्सीजन -2 और सल्फर +6। Is that okay? क्या H2SO5 क्लियर है सभी को? Am I audible? यस सर। तो ये स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए। H3PO4 का स्ट्रक्चर बताइए कुछ ऐसा होता है। This is the structure of H3PO4। अब यहाँ पे H3PO5 है
तो एक ऑक्सीजन बीच में आकर ऐड हो जाएगा, परऑक्सी लिंकेज बना देगा। सो दिस इज परऑक्सी लिंकेज। क्लियर? बाकी सब नॉर्मल है, -2 -2 -2 +1 +1 +1, सिर्फ ये -1 में होगा, ये +5। इस केस में H2SO8 के केस में सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये परऑक्सी लिंकेज होगा, -1 -1, एवरीथिंग इज इन नॉर्मल, +6 सल्फर +6। क्लियर है? कॉपी कर लो जल्दी से। उसके बाद CrO5 और बताना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आएगा ना? हाँ बता रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। इसमें 4 ऑक्सीजन -1 में होंगे, 2 परऑक्सी लिंकेज, ये -2, क्रोमियम +6, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। सर इसमें 2 लिंकेज बने हैं, 2 लिंकेज बने हैं। 2 परऑक्सी लिंकेज बने। हाँ हमने वो डिफाइन किया था क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। यस सर। यस सर। बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है सर, बैलेंसिंग तो हमने 7th 8th में ही पढ़ ली है, व्हाई वी आर स्टडीइंग बैलेंसिंग हियर अगेन। सो जो तुमने बैलेंसिंग पढ़ा है वो नॉर्मल रिएक्शंस का है, redox रिएक्शन का नहीं है। देन व्हाट इज द स्पेशल टू बैलेंस द redox रिएक्शन? इसमें ऐसा क्या अलग आता है, क्या स्पेशल आता है redox रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? यहाँ पर बैलेंसिंग redox रिएक्शन में आता है redox रिडक्शन ऑक्सीडेशन।
reduction means gain of electron, oxidation means loss of electron. If I am losing 10 electrons, definitely someone will gain 10 electron at the same time. मुझसे जब तक कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करवाएगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करूंगा. So कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. The number of electron gain and number of electron lost will be same, will be equal. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को भी बैलेंस करना होता है. क्लियर? ये इसमें स्पेशल होता है. During balancing of redox reaction, we need to balance electrons lost, gain along with number of atoms. चले हम आगे, स्टार्ट करूं मैं. Yes. बोर्ड पे फोकस करना, मतलब लिखना तो चाहिए, बट एक एग्जांपल में थोड़ा सा डिटेल में लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं. स्टेप 1, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स एंड आइडेंटिफाई द एटम मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेंज. सबसे पहले तो हमें ये देखना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सभी का, और फिर ये आइडेंटिफाई करना है कौन से एटम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं. चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं. T4 plus HNO3 giving H3PO4 plus NO2. Clear? Phosphorus का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते जाओ तुम. Phosphorus 5. 0 elemental state. 0 5. sir. 5. Zero. Elemental. यहाँ पर हाइड्रोजन 1. 1. ऑक्सीजन -2. Minus 2. हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज +1 -2 if exception is not there. और इनमें से मुझे कोई भी एक्सेप्शन तो नहीं दिख रहा है. चलो नाइट्रोजन का -1/3. नाइट्रोजन -1/3 यहाँ पे चेक करो. एनीवन एल्स? नाइट्रोजन -1. 9 Sir, +5. That's 5. 5. कैसे?
हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन का X, 3 ऑक्सीजन है, 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0। सो X कितना आएगा? 5 आ जाएगा सर। आया समझ में? यस सर। हाइड्रोजन 3 One. टाइम्स ऑफ +1, फास्फोरस का X, ऑक्सीजन 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0। X आ जाएगा +5। वैसे आप थोड़ा सा फास्ट तुम कर सकते हो ना, मतलब जैसे से प्रैक्टिस होगा। 3 + 3 -8, +3 -8 हो गया -5, तो फास्फोरस पे +5 रहा होगा, एडिशन 0 आना चाहिए। सो यहाँ पे आ गया +5 +4, 2 नाइट्रोजन -4, 1 नाइट्रोजन +4, सॉरी 2 ऑक्सीजन पे -4, 1 नाइट्रोजन पे +4। क्या इतना अभी समझ में आता है हमें? यस सर। समझ लेना एक एग्जांपल अच्छे से ना, कहीं भी डाउट हो तो क्लियर करना उसी टाइम। नाउ आइडेंटिफाई द एटम मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चेंज। फास्फोरस 0 से +5 ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन +5 से +4 ये रिड्यूस हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन चेंज। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन। रिडक्शन। कॉपी करो, चेक करो, कुछ डाउट है तो स्टेप 1 में। क्लियर? 1 minute सर। चलो स्टेप 2, नाउ राइट टू हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ में लिखेंगे। नाइट्रोजन HNO3 रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसे रिडक्शन हाफ में लिखेंगे। सो ऑक्सीडेशन हाफ में आ गया हमारे पास P4 गिविंग H3PO4। रिडक्शन हाफ में आ गया द सब्सटेंस व्हिच इज अंडरगोइंग रिडक्शन चेंज। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? आर्य, अथर्व, नीरज, मृणाल,
Yes, sir. Yes, sir. तो दो हाफ रिएक्शन लिखे, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसे ऑक्सीडेशन हाफ में, जो रिड्यूस हुआ उसे रिडक्शन हाफ। देख चलो बोर्ड पे देखना, 2 मिनट रुक जाना। Now balance all the atoms here in the two half reaction। सारे एटम बैलेंस करो। फास्फोरस 4, फास्फोरस 1 तो यहाँ पे 4 लिख दिया, फास्फोरस बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस। एंड देन आल्सो बैलेंस ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना, उन्हें छोड़कर सभी को बैलेंस करना। उसके बाद सारे बैलेंस हुए, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है? H2 और H+ से। कितने ऑक्सीजन है? 16 ऑक्सीजन। तो 16 H2O ऐड कर दिए, 0 ऑक्सीजन थे, 16 ऑक्सीजन, 16 ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गए फर्स्ट रिएक्शन में? बोलो जल्दी। क्या H2O बैलेंस हो गया है मधुरा? सॉरी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया H2 के एडिशन से। 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऐड कर दिया। Yes, sir. अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 4 3 12। 3. यहाँ पे 32, यहाँ पे 32. 12। सो टोटल 20 हाइड्रोजन डिफिशिएंट है, 20 H+ ऐड कर दिए। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ से, ऑक्सीजन को करना है H2O से। 32 हाइड्रोजन, 4 3 12 प्लस 20, 32 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, एक H+ ऐड कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस। क्या स्टेप 3 क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. ऑक्सीजन बैलेंस करने के टाइम डायरेक्ट H2 ऐड कर देना उसमें। यस। देन बैलेंस ऑक्सीजन, चाहो तो यहाँ पे H2O लिख दो, बाय H2O, ठीक है। एंड देन हाइड्रोजन बाय H+। तो थोड़ा स्पेसिफिक सर वो RH में हाइड्रोजन का एक बार फिर से बताइए ना। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, 1 हाइड्रोजन इज डिफिशिएंट तो H+ ऐड कर दिया। 16 into 2 32, यहाँ पे 12, तो 20 हाइड्रोजन कम थे, 20 H+ ऐड कर दिया। यस सर। कॉपी करो।
स्टेप 3 हो गया है क्या कॉपी? Yes. Yes, sir. चलो तो फिर अब 2 मिनट के लिए वेट करो, रुक जाओ, मैं स्टेप 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर स्टेप 4 कॉपी कर लेना। देखना यहां तक हम आ चुके हैं, सारे आइटम बैलेंस हो गए। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। 0 चार्ज प्लस 20 चार्ज, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे 0 यहाँ पे प्लस 20 हो। सो स्टेप 4 नाउ बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन एड द टू रिएक्शन टुगेदर। पहले तो मैं चार्ज बैलेंस करता हूं, उसके बाद आगे पढ़ूंगा। 0 चार्ज 0 चार्ज 0 प्लस 20, तो यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, माइनस 20 प्लस 20 0 चार्ज हो। क्या चार्ज बैलेंस हो गया है क्या फर्स्ट रिएक्शन में? Yes, sir. 0 चार्ज प्लस 1 0 एंड 0, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, प्लस 1 माइनस 1, ये भी 0 चार्ज, ये भी 0 चार्ज हो। ऑक्सीडेशन हाफ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा ही आना चाहिए। बाय चांस रिडक्शन हाफ में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो तुमने कुछ गलत कर दिया। ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट में ना आके रिएक्टेंट में आ गए तो कुछ गलत किया है। सो ऑक्सीडेशन हाफ में बाय डिफॉल्ट बैलेंस करने पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. अब इसके आगे देन ऐड टू रिएक्शन टुगेदर, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है एक साथ by multiplying a suitable factor so that electrons both the side will cancel out। 20 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। मैं क्या करूंगा, पूरे में 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये ऐड करने पे 20 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट और 20 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के कैंसिल हो जाए। यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कुछ सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं। P4 कितने टाइम्स? 1। HNO3 कितने टाइम्स? 20। 20. क्लियर? 20 इलेक्ट्रॉन्स ये कैंसिल हो गए, 20H प्लस, और यहां पे भी 20H प्लस। सो ये 20H प्लस, ये 20H प्लस, ये कैंसिल हो गए। 16 इंटू 1H2O, यहाँ पे कितने H2? पहले मैं लिख देता हूँ, तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। 20H प्लस 20H प्लस 16 इंटू 1 16H2, सब कुछ लिख दिया जो भी रिएक्टेंट में था। ये दोनों रिएक्टेंट ये रहे, ये दोनों रिएक्टेंट ये रहे, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा ही। अब प्रोडक्ट में आते हैं। 1 इंटू 4 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 20H प्लस प्लस 20H2, सारे प्रोडक्ट 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स लिख दिए। क्लियर? ये 20H प्लस, ये 20H प्लस कैंसिल। 16H2O जब प्रोडक्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे नेट 4H2O। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. यदि मैं फाइनली बैलेंस रिएक्शन लिखूंगा, P4 प्लस 20HNO3 गिविंग 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2। फाइनल बैलेंस रिएक्शन 20 into 3 60 oxygen, 4 into 4 16 plus 40, 16 plus 40 56 plus 4 60 oxygen। जस्ट काउंट करके बताया कि वो बैलेंस्ड है। सर हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव ही करने हैं। हाँ, क्योंकि कभी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, यदि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में रह गए बाई चांस, इसका मतलब वो तो हाफ रिएक्शन है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नेट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का 0 ही होगा ना यहाँ पे रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन आएगा ना प्रोडक्ट में आएगा। कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सिर्फ आएंगे हाफ रिएक्शन, राइट? Yes, sir. ये एग्जांपल वापस से खुद से भी करके देखना, और मैं और भी एग्जांपल इसके फिर नेक्स्ट क्लास में लूंगा, जो शायद कल ही है ना। कोई मुझे बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा सेक्शन है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वाला नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला
सेक्शन एफ है क्या बुकलेट में? 1 minute, sir. So excuse me. Yes, sir. कौन सा Section है? A पे. Sir, Yes, sir. section Section A. F. सेक्शन एफ ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है